हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विज़डम। आज मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स। शाम को क्या सोचते हैं वो, जब वो अकेले होते हैं तब उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं। आइए देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने मन में ले आइए। थोड़ा उनका ध्यान कीजिए ताकि इस रीडिंग से वो कनेक्ट हो सके। आइए देख लेते हैं। हम नमः शिवाय, शंभु, हर हर महादेव। सबसे पहली रीडिंग क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसमें वो सही हैं। वो कह रहे हैं कि आप सही नहीं थे और आपसे वो पूछ रहे हैं, वो क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया था, आपने वैसा क्यों किया था। तो इवनिंग में वो जब भी अकेले हो रहे हैं, अभी आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात है और उस वजह से आपके आर्ग्यूमेंट हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन कहते हैं कि वो सही हैं और आप सही नहीं हैं। यही बात सोच रहे हैं वो। आइए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आ रहा है रिग्रेट। क्लेरिफिकेशन ज़रूर मांग रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने जब भी आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई थी या आप लोगों की बहुत ही गर्मा गर्मी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे आपने इल्ज़ाम लगाए थे, उसमें आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपको उल्टा सीधा बोला था। बहुत हर्टिंग था ये आपके लिए। आपके पर्सन क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं, लेकिन वो आपसे सॉरी भी बोल रहे हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको गलत वर्ड्स बोले, उनका इंटेंशन वैसा नहीं था और उनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, तो अभी आपके पर्सन आपके पास आ नहीं रही है बोलने के लिए, लेकिन उनको मन में रिग्रेट हो रहा है और ये चीज़ वो अभी सोच रहे हैं। तीसरा कार्ड देखते हैं। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो है उनको ठीक से हैंडल नहीं किया, क्योंकि आप शुरू से जानते थे कि आपके पर्सन बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और इस वजह से आपने उनको थोड़ा सा नॉर्मल कैजुअल इस तरीके से लिया। क्योंकि जैसे ही आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट की कोई वजह हुई, कोई बात हुई, तो आपको उनको संभालना चाहिए था, टेक केयर करना चाहिए था, सॉफ्टली उनको बात करनी चाहिए थी। ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना गलत सोच रहे हैं, कितना सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि इंसान दूसरे के बारे में हम मैक्सिमम टाइम वो सोचता है कि वो ही गलत है, मैं ही सही हूँ। तो हो सकता है आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, लेकिन वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पर्सन टोटली आपके अगेंस्ट हैं। तो आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि उनका दिल जो है सॉफ्ट हार्टेड है, वो इमोशनल है, आपने उनको ठीक से हैंडल नहीं किया। ओहो! यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, ठीक है? और आपके बीच में झगड़े का कारण भी वही है। यहाँ पे आपने ये बोल दिया है उनको कि थर्ड पार्टी के बीच में आप इन्वॉल्व हो और आपके पर्सन को आपने बोल दिया है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप बीच में से हट जाओगे, क्योंकि थर्ड पार्टी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पे आपके पर्सन आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये क्लेरिफिकेशन दे रहे थे कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है और इसी वजह से वो हर्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात सुन के उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट होने के बाद वो ये सोच रहे हैं इवनिंग में कि आप पहले कितने अच्छे थे और आप लोगों ने कितने अच्छे दिन बिताए हैं, कितनी अच्छे आपने टाइम स्पेंड किया है। कभी आप समुद्र किनारे जाते थे, कभी कभी गार्डन में जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, मूवी देखते थे और बहुत अच्छा फ्रेंडली आपने रिलेशन रखा है हमेशा की तरह। तो उस टाइम को आपके पर्सन मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा उन दिनों की याद आ रही है। ये भी सोच रहे हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए। वहीं पे आपके पर्सन जैसे ही आपसे आर्गुमेंट करके घर आ गए हैं, तो आपका वो पीछा कर रहे हैं ऑनलाइन। वो देख रहे हैं आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ आप हो आपको देख रहे हैं वो। क्योंकि वो
आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो इवनिंग में जैसे ही वो अकेले हो जाते हैं तो वो यही काम कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आप और उनमें जो भी फीलिंग्स हैं वो इक्वल हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी उनके बारे में ही सोच रहे होंगे। और वो बहुत ज़्यादा इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपकी तरफ से कोई आंसर उनको मिलेगा। आपकी तरफ से कोई न कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप उनको कांटेक्ट करोगे। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वगैरह सब होता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आ रहे हैं। अब होगा क्या ये पता नहीं, लेकिन देखिए आपके पर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया है, कितने आपने खर्चे किए, उड़ाए हैं। हो सकता है आप लोग बाहर ट्रिप पे भी गए हों, उन चीज़ों को भी वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं मन ही मन कि वो ऐसी सिचुएशन अब नहीं आने देंगे। अगर थर्ड पार्टी का डाउट भी हुआ है तो वो डाउट भी अब आने नहीं देंगे लाइफ में। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया तो वो ही आपको कांटेक्ट करेंगे, और वो आपको सारी बातें क्लियर बताएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा सच्चे मन से प्रेम करते हैं, बहुत अटैचमेंट है, बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ। तो आपके पर्सन यहाँ पे जहाँ दुखी होते नज़र आ रहे हैं, वहीं पे वो डिसीजन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो प्रॉमिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने कोई डाउट किया है तो वो उस डाउट का आंसर करेंगे, न कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, न कि आर्ग्यूमेंट करेंगे, न कि अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, और ना ही कोई अब्यूज़िव वर्ड्स या कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको हर्ट हो और उनको भी हर्ट हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंक्लूज़न पे पहुँच चुके हैं। उनकी इवनिंग फीलिंग्स जहाँ पे सैड है वहीं पे कंक्लूजिंग भी है। तो बहुत अच्छी उनकी फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक ही मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो प्लीज़ उनकी बात समझिए, क्योंकि वो अप्रोच कर रहे हैं तो वो अपने आप को जीत के, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके आपको अप्रोच करेंगे, और वहीं पे आपको भी प्यार से उनकी बात सुननी है और बैठ के सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू बोथ।